वो जेके पीएससी है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान अहमद डार ने जो उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर इल्ज़ाम तराशी की है और पीडीपी पर। तो पीडीपी और बीजेपी पर इल्ज़ाम तराशी के पीछे की क्या बात है? दूसरा ये कि जिस तरह से आपने देखा था पूरा उसको लेकर के खतो खिताबत का सिलसिला हो गया था, ट्वीट्स आने लगे थे और फिर तनवीर सादिक ने वो लेटर जो है वो ट्वीट कर दिया था जिसमें वज़ीर आला की तरफ से लेटर लिखा गया था और ये मांग की गई थी कि जो एग्ज़ाम होना था, जो हो चुका, उसे कैंसिल कर दिया जाए। इस पर क्या है शौकत? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फंसती नज़र आ रही थी उसने कहीं ना कहीं अपने इस फेस सेविंग के लिए अब इस तरह का स्ट्रैटेजी और वो पीडीपी पर निशाना साध रही? मुझे लगता है कि ठीक है, उन्होंने जो किया वो सही है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा देर से हुआ। ये प्रोसेस थोड़ा पहले से स्टार्ट होना चाहिए था, जो कुछ भी करना था। जैसे कि सजादुल ने कल कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। मैंने किया भी लेकिन वो नहीं करने दे रहे हैं। मैंने एलजी को बोला था वो नहीं, तो वो बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जिस वक्त से या जिस टाइम से इस पर काम होना चाहिए था, ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए था, तो नहीं हुआ। तो लेकिन मतलब अगर 2 दिसंबर की भी तारीख है, उसको भी पकड़ ले कि 2 दिसंबर को फाइल भेजी गई थी लोक निवास में, जी जी, तो वो भी जो है बहुत करीब है। 7 तारीख को एग्जाम होना है, 2 दिसंबर को आप और सजाद लोन ने ही जैसे कही ये भी कहा कि वहाँ से कुछ रिप्लाई आया था एलजी के ऑफिस से, तो फिर वापस यहाँ से उसको किसी ने नहीं देखा, उस पर कार्रवाई नहीं हुई आगे की। जी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से फेस सेविंग की कोशिश है। इसमें ये फेस सेविंग की भी कोशिश है। और एक और चीज़ ये है कि इसमें कई सारी कल ये हुआ कि इंडिगो का भी इशू हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखा जिन्होंने न्यूज़ 18 के साथ बात भी की, वो बोल रहे कि हम नहीं आ पाए, हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारी फ्लाइट्स नहीं बुक हुई या थी तो वो कैंसिल हो गई। तो वो भी एक इशू था। फिर और जो एज रिलैक्सेशन का था बढ़ाने का, उसमें भी अभी कन्फ्यूजन था किस लिहाज से क्या है। तो एनसीयू वो बोल रही है कि ये सब चीज़ें थी। अब वो पीडीपी और बीजेपी को इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने जो अलायंस किया था उसके बाद ही जो चीज़ें कश्मीर में हुई, 370 हटा, टूट गया, बाकी सब नए कानून बने, मतलब तमाम मसले को वहां जोड़ देते हैं। बिल्कुल वो वजह है। हाँ, तो अपना दामन छुड़ाने के लिए वो वहां से जोड़ रहे हैं।